चाहे पास में एक फूटी कौड़ी भी ना हो, लेकिन अकड़ के ऐसे चलो जैसे लाखों बैंक में जमा हो। चाहे भीतर कुछ भी ना हो, लेकिन बाहर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। बाहर तो दीवाली रहनी चाहिए, चाहे भीतर दिवाला ही क्यों ना हो। कोई फिक्र नहीं, क्योंकि दुनिया बाहर को देखकर चलती है। और मैं तुमसे कहता हूं, ये कोई झूठ नहीं है, ये जीवन की एक गहरी सच्चाई है, जिसे समझने में मनुष्य को पूरी उम्र लग जाती है। क्योंकि जो दिखाई देता है वही इस संसार में बिकता है, जो भीतर है उसकी कोई कीमत नहीं। दुनिया आत्मा को नहीं देखती, दुनिया आंखों से देखती है, और आंखें केवल वही देखती हैं जो सामने चमकता है, तुम भीतर कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो। अगर तुम बाहर टूटे हुए दिखाई नहीं देते तो दुनिया तुम्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर दिया, उस दिन तुमने दुनिया को निमंत्रण दे दिया कि आओ और मुझे कुचल दो। इसलिए मैं कहता हूं, भीतर का दुख पवित्र है, बाहर दिखाया गया दुख आत्महत्या है। मनुष्य को यह समझना होगा कि हर सत्य सार्वजनिक नहीं होता, हर पीड़ा का प्रदर्शन करना आध्यात्मिकता नहीं है, ये नासमझी है। क्योंकि ये संसार करुणा से नहीं चलता, ये संसार प्रभाव, डर और छवि से चलता है। तुम जिस तरह दिखाई देते हो उसी तरह व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अकड़ कोई अहंकार नहीं है, अकड़ एक कवच है, एक सुरक्षा है, एक ढाल है, जो तुम्हें उस समय बचाती है जब तुम भीतर से स्वयं को जोड़ रहे होते हो। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा भीतर मजबूत नहीं हो जाता तब तक तुम्हें बाहर मजबूत दिखाई देना ही पड़ेगा। ये कोई अभिनय नहीं है, ये जीवन की रणनीति है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में छुपकर मजबूत होता है, लेकिन ऊपर धरती पर हरियाली फैल जाती है। कोई किसान रोज मिट्टी खोदकर बीज नहीं देखता, वह बाहर की हरियाली देखकर भरोसा करता है। ठीक वैसे ही दुनिया तुम्हारे भीतर को नहीं देखेगी, वो तुम्हारे चलने के ढंग, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी आवाज की दृढ़ता और तुम्हारे चेहरे की शांति को देखेगी। अगर तुम भीतर से टूटे हुए होकर भी बाहर से आत्मविश्वास में चल रहे हो तो दुनिया तुम्हें समय देगी, सम्मान देगी, अवसर देगी। लेकिन अगर तुम भीतर टूटे हुए हो और बाहर भी टूटे हुए दिख रहे हो तो दुनिया तुम्हें और तोड़ देगी। क्योंकि दुनिया कमजोर को नहीं बचाती, दुनिया कमजोर को खाती है। ये जंगल है और जंगल में या तो शेर जिया करते हैं या शेर की तरह दिखने वाले। इसलिए मैं कहता हूं, गरीब होना समस्या नहीं है, गरीब दिखना समस्या है। खाली होना कोई अपराध नहीं है, खालीपन का प्रदर्शन करना अपराध है। क्योंकि प्रदर्शन से ही दुनिया निर्णय लेती है और निर्णय से ही व्यवहार जन्म लेता है। तुम अगर अपने दुख को सरेआम दिखाते फिरोगे तो लोग तुम्हें सलाह नहीं देंगे, वे तुम्हें हल्का समझेंगे, वे तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, वे तुम्हारी पीठ पीछे हंसेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अपने आंसू चुनकर बहाओ, हर आंख के सामने नहीं, हर दिल के सामने नहीं। कुछ आंसू केवल ध्यान में बहाए जाते हैं, कुछ दर्द केवल मौन में झेले जाते हैं, और कुछ संघर्ष केवल आत्मा जानती है। दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं। बाहर तो मुस्कान होनी चाहिए, बाहर तो दिवाली होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की रोशनी तुम्हें भीतर की आग जलाने का समय देती है, बाहर की मुस्कान तुम्हें टूटने से बचाती है, बाहर का आत्मविश्वास तुम्हें फिर से खड़े होने की ताकत देता है। याद रखना, जो मनुष्य अपनी कमजोरी को सार्वजनिक कर देता है वो दुनिया से भीख मांगता है, और जो मनुष्य अपनी मजबूती का प्रदर्शन करता है वो दुनिया से अवसर छीन लेता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया को दिखाओ कि तुम मजबूत हो, भले ही तुम भीतर खुद को जोड़ रहे हो। क्योंकि एक दिन जब भीतर सच में मजबूत हो जाओगे तब बाहर दिखाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तब तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होगी, तब तुम्हारी चुप्पी बोलने लगेगी, तब तुम्हारा मौन लोगों को हिला देगा। लेकिन उस दिन तक बाहर दिवाली रखो, बाहर रोशनी रखो, बाहर आत्मविश्वास रखो और भीतर धैर्य रखो। क्योंकि जीवन में जीत पहले दिखाई जाती है, बाद में पाई जाती है, और जो इस रहस्य को समझ गया वही सच में जीना सीख गया। और मैं तुमसे आगे कहता हूं, समझो इस बात को बहुत गहराई से, क्योंकि यह बात तुम्हारे अहंकार को नहीं, तुम्हारी जीवन रक्षा की बुद्धि को जगाने के लिए है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि यह संसार न्याय से नहीं चलता, यह संसार धारणा से चलता है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम दिखते हो, और फिर उसी के अनुसार तुम्हें सम्मान देते हैं, अवसर देते हैं, या तुम्हें किनारे कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, दिखना एक कला है, और जो इस कला को नहीं जानता वो चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, जीवन में बार बार ठोकर खाता है। तुम अगर भीतर से संघर्ष कर रहे हो तो वह संघर्ष तुम्हारा है, वो तुम्हारी साधना है, वो तुम्हारा तप है। लेकिन उसे बाजार में मत ले जाओ। बाजार में केवल वही दिखाओ जो बिक सके, क्योंकि बाजार भावनाओं से नहीं परिणामों से प्रभावित होता है, और परिणाम पहले दिखाई देते हैं, बाद में बनते हैं।
इसलिए मैं कहता हूं पहले जीत का भाव पैदा करो, जीत बाद में स्वयं घटेगी। मनोविज्ञान यही कहता है, आध्यात्म भी यही कहता है। जब तुम अपने आप को विजेता की तरह चलने देते हो तो तुम्हारी चेतना धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगती है। शरीर मन का अनुसरण करता है और मन भाव का। इसलिए अगर भाव में हीनता है तो शरीर भी झुक जाएगा, आवाज भी कांप जाएगी, आंखें भी डर से भर जाएंगी और दुनिया तुरंत पहचान लेगी कि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दबाया जा सकता है। लेकिन अगर तुम भीतर टूटे हुए होकर भी बाहर सीधे खड़े होकर धीमी और ठहरी हुई आवाज में आंखों में स्पष्टता लेकर चलते हो तो दुनिया भ्रमित हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि तुम्हें कहां से तोड़े और वही भ्रम तुम्हारी सुरक्षा बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं अकड़ को पाप मत समझो। अकड़ अहंकार नहीं है, अकड़ आत्मा का कवच है जब आत्मा घायल हो। और ध्यान रखना, ये अकड़ स्थायी नहीं है, ये अस्थाई है। जैसे बैसाखी, जब पैर ठीक हो जाए तो बैसाखी अपने आप छूट जाती है। लेकिन अगर तुम बैसाखी को भी अहंकार समझकर फेंक दोगे तो चल भी नहीं पाओगे और गिरोगे, बार बार गिरोगे। इसलिए मैं कहता हूं अपने कमजोर समय में खुद के प्रति कठोर मत बनो। दुनिया पहले से ही काफी कठोर है। तुम अगर खुद को भी नंगा कर दोगे तो बचोगे कैसे? और याद रखना, जो लोग तुम्हें कहते हैं जैसे हो वैसे दिखो, वे अक्सर वे लोग होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता या जिनकी सुरक्षा पहले से बनी होती है। वे तुम्हें आदर्श देंगे लेकिन तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। इसलिए जीवन में आदर्श कम और समझ ज्यादा चाहिए। मैं कोई नैतिक उपदेश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जीवन का विज्ञान समझा रहा हूं। और इस विज्ञान में सबसे पहला नियम है, अपने भीतर के युद्ध को बाहर मत दिखाओ, क्योंकि युद्ध तब जीता जाता है जब दुश्मन को पता ही ना चले कि तुम लड़ रहे हो। और यहां दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, दुश्मन परिस्थितियां हैं, तंगहाली है, असफलता है, अकेलापन है, और इन सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा अपना मन, जो बार बार तुम्हें कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम हार चुके हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम। और अगर तुमने उस मन की बात बाहर भी दिखा दी तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं भीतर का अंधेरा ध्यान में ले जाओ, बाहर मत फैलाओ। बाहर तो रोशनी फैलाओ, बाहर तो दिवाली फैलाओ। क्योंकि दिवाली केवल पैसों की नहीं होती, दिवाली ऊर्जा की होती है, दिवाली उपस्थिति की होती है, दिवाली उस विश्वास की होती है जो बिना प्रमाण के भी चेहरे पे चमकता है। और ये चमक धीरे धीरे प्रमाण पैदा कर देती है। जीवन में जो लोग अचानक सफल दिखते हैं वे अचानक सफल नहीं होते। वे बहुत समय तक भीतर टूटते रहते हैं और बाहर मुस्कुराते रहते हैं। और एक दिन भीतर का संघर्ष फल बन जाता है। लेकिन उस फल तक पहुंचने के लिए उन्होंने बाहर अपनी छवि को गिरने नहीं दिया। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बात कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया बाहर के देखे से चलती है और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह दुनिया का गुलाम नहीं बनता, बल्कि दुनिया को साधन बना लेता है। और वही साधना अंत में उसे उस जगह ले जाती है जहां ना अकड़ की जरूरत होती है, न दिखावे की, न दिवाली की, क्योंकि तब भीतर ही भीतर दीप जल चुका होता है। और जब भीतर दीप जल जाता है तो बाहर का अंधेरा अपने आप हार जाता है। और मैं और आगे कहता हूं, इस बात को अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यह बात तुम्हें दुनिया के लिए नहीं, तुम्हारे अपने बचाव के लिए। मनुष्य अक्सर ये सोचकर अपराध बोध में जीता है कि वह अगर मजबूत दिखेगा तो वह झूठा कहलाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मजबूत दिखना झूठ नहीं है, कमजोर दिखना ना समझिए। क्योंकि तुम अगर बार बार अपनी दरिद्रता, अपनी असफलता, अपनी परेशानी को उछालते फिरोगे तो तुम अपने ही मन को यह संदेश दे रहे हो कि यही तुम्हारी पहचान है। और मन जिस पहचान को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे भाग्य बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, पहचान सोच समझ कर चुनो, क्योंकि पहचान बदली जा सकती है, परिस्थिति बदली जा सकती है, लेकिन अगर पहचान ही टूट गई तो मनुष्य अंदर से मर जाता है। तुम देखना, जो लोग सबसे ज्यादा रोते हैं वे सबसे ज्यादा नहीं बदलते, और जो लोग चुपचाप सहते हैं वे एक दिन अचानक बदल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, निर्माण में लगाई होती है। इसलिए मैं कहता हूं, शिकायत मत फैलाओ, ऊर्जा बचाओ, क्योंकि ऊर्जा ही तुम्हारी असली पूंजी है। पैसे तो बाद में आते हैं, सम्मान भी बाद में आता है, लेकिन ऊर्जा अगर गिर गई तो कुछ नहीं बचेगा। और ऊर्जा गिरती है तब जब तुम खुद को बार बार कमजोर साबित करते हो, खुद के सामने भी और दूसरों के सामने भी। इसलिए बाहर शांत रहो, बाहर संयम रखो, बाहर आत्मविश्वास रखो, भले ही भीतर तूफान चल रहा हो, क्योंकि तूफान को भी पता होना चाहिए कि उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से है जो टूटकर भी खड़ा रह सकता है। मैं तुमसे कहता हूं, खड़े रहना एक साधना है। जब सब कुछ गिर रहा हो तब भी खड़े रहना, जब कोई साथ ना हो तब भी अपने भीतर किसी दीपक को जलाए रखना, और उस दीपक की लौ को बाहर हवा में मत लहराना,
उसे अपने भीतर सुरक्षित रखो। बाहर तो बस उसका उजाला दिखने दो, क्योंकि उजाला आकर्षित करता है, उजाला रास्ते खोलता है, उजाला लोगों को पास लाता है, और अंधेरा केवल डर पैदा करता है। इसलिए मैं कहता हूं डर को मत दिखाओ, डर को देखो, समझो और धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाओ। लेकिन डर को दुनिया के सामने मत सजाओ, क्योंकि दुनिया डर को सूंघ लेती है, और जहां डर दिखा वहीं शोषण शुरू हुआ। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया से कुछ छुपाना पाप नहीं है, खुद से छुपाना पाप है। खुद को धोखा मत दो, लेकिन दुनिया को सब कुछ बताने की जरूरत भी मत समझो। जीवन कोई आत्मकथा नहीं है जिसे हर राह चलते आदमी को पढ़ा दिया जाए। जीवन एक यात्रा है, और हर यात्री हर मोड़ पर अपनी थकान नहीं दिखाता, वो बस चलता रहता है, और जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं चलते रहो, सिर ऊंचा रखकर, कदम स्थिर रखकर, आंखों में भरोसा रखकर, चाहे जेब खाली हो, चाहे भविष्य धुंधला हो, क्योंकि भविष्य धुंधला ही इसलिए होता है ताकि तुम उसे अपने साहस से साफ कर सको। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारा भीतर सच में समृद्ध हो जाएगा, उस दिन तुम्हें बाहर दिवाली सजाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लोग अपने आप महसूस करेंगे कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और वही क्षण होगा जब तुम जानोगे कि ये सारी अकड़, ये सारी दिवाली, ये सारा दिखावा केवल एक पुल था उस पार जाने के लिए, और जो उस पार पहुंच गया वह मुक्त हो गया। और मैं आगे भी कहता हूं, क्योंकि यह विषय अभी पूरा नहीं हुआ है, ये जीवन के बहुत गहरे तल को छूता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसे सब कुछ अभी अभी साबित करना है, सबको बताना है कि वो कितना दुखी है, कितना टूटा है, कितना असहाय है, और वो ये भूल जाता है कि दुख का प्रदर्शन समाधान नहीं लाता। प्रदर्शन केवल ध्यान लाता है, और ध्यान से करुणा नहीं आती, ध्यान से अक्सर उपेक्षा आती है। लोग कुछ देर सहानुभूति दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा दर्द वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया से सहानुभूति मत मांगो, दुनिया से अवसर छीनो, और अवसर उसी को मिलते हैं जो अपने आप पर भरोसा दिखा पाता है, चाहे वो भरोसा उस क्षण पूरा सच न भी हो। क्योंकि भरोसा एक बीज है, उसे पहले बोया जाता है, फल बाद में लगता है। तुम अगर कहते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूं, मैं असफल हूं, तो मन धीरे धीरे उसी भाषा में सोचने लगेगा, और मन जिस भाषा में सोचता है वही उसकी दिशा बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं शब्दों को सावधानी से चुनो। तुम क्या बोलते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम अपने बारे में क्या कहते हो, यही तय करता है कि तुम क्या बनोगे। इसलिए बाहर बोलो कि तुम ठीक हो, तुम संभल रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, भले ही भीतर अभी लड़खड़ाहट हो, क्योंकि ये झूठ नहीं है, ये इरादा है, और इरादा सबसे बड़ी शक्ति है। इरादा पत्थर को भी रास्ता दे देता है, लेकिन अगर तुमने इरादे की जगह शिकायत को बैठा दिया तो जीवन वहीं रुक जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने संघर्ष को गुप्त रखो, जैसे साधक अपनी साधना को गुप्त रखता है, क्योंकि साधना दिखाने के लिए नहीं होती, साधना रूपांतरण के लिए होती है। और रूपांतरण शोर में नहीं होता, वह मौन में होता है, अकेलेपन में होता है, रात के अंधेरे में होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, और वही क्षण सबसे मूल्यवान होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अकेलेपन से मत डरो, लेकिन अकेलेपन को दुनिया में चिल्लाओ मत, उसे अपने भीतर शक्ति बनने दो। क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया उसे भीड़ कभी डरा नहीं सकती, और जिसने भीड़ की मान्यता पर जीवन टिका दिया वो भीड़ का गुलाम बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसकी रक्षा बाहर से करनी पड़ती है। बाहर से तुम्हें अपनी छवि को संभालना पड़ता है, अपने व्यवहार को संतुलित रखना पड़ता है, अपने चेहरे पर स्थिरता रखनी पड़ती है, क्योंकि स्थिर चेहरा स्थिर मन का संकेत देता है, और दुनिया स्थिर मन वाले पर भरोसा करती है, चाहे वह भरोसा कभी कभी भ्रम ही क्यों ना हो। लेकिन उस भ्रम से ही रास्ते खुलते हैं, और रास्तों पर चलकर ही सच्चाई तक पहुंचा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं पहले रास्ता बनाओ, फिर सत्य प्रकट होगा। सत्य को रास्ते के पहले रख दोगे तो चल ही नहीं पाओगे। और अंत में बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन भर मुखौटा पहने रहो, नहीं, मुखौटा बोझ बन जाता है। मैं कह रहा हूं कि जब तक तुम भीतर से तैयार नहीं हो तब तक बाहर खुद को टूटने मत दो, क्योंकि टूटना आसान है, बिखरना आसान है, लेकिन खुद को समेटे रखना एक कला है, और वही कला मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। और एक दिन जब तुम सच में समृद्ध हो जाओगे, भीतर से शांत, भीतर से पूर्ण, तब तुम्हें ना अकड़ की जरूरत होगी, न दिखावे की। तब तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी पहचान होगी। लेकिन उस दिन तक बाहर दिवाली बनाए रखना, क्योंकि दिवाली केवल रोशनी का पर्व नहीं है, दिवाली अंधेरे से लड़ने की घोषणा है। और जब तक अंधेरा पूरी तरह मिट न जाए, रोशनी जलाए रखना ही समझदारी है। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर की लड़ाई पूरी नहीं होती तब तक बाहर अपनी हार का ऐलान मत करो। दुनिया सच को नहीं, संकेत को समझती है,
अगर तुम टूटे हुए दिखे तो तुम्हें तोड़ा जाएगा, अगर तुम शांत और दृढ़ दिखे तो तुम्हें समय मिलेगा और वही समय तुम्हें बदल देगा।